एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कर दी शुरुआत गर्म पानी और चाय के साथ दिन की। सभी को राम राम। सुबह सुबह बहुत सर्दी है तो भैंसों को बांध देंगे बाहर। तो बुरी सर्दी है, आज धुंध भी है। दूध निकाल रही है। मम्मी निकाल रही है दूसरी वाली भैंस का दूध। ये धोने के बाद कपड़ों का ढेर तय कर दी है इनकी कपड़ों की। पोछा दिया था लगा। ये बच्चे वही सर्दी में भी नहीं रुकते हैं, तैयार होके बाहर निकल लेते हैं तब के तभी, मतलब गुदड़ों में नहीं रहते हैं अपना। आज मम्मी ने बनाई है बाजरे की रोटी और रायता बनाया है। आलूनी घी भी बोलते हैं, टिंडी वाला घी भी बोलते हैं। तो बाजरे की रोटियों के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। ये पहली रोटी मेरे पास ही आई है, मतलब गाय की निकालने के बाद। फिर यहाँ पे सीधा प्रीति दे के गई है। प्रीति बोल रही है मैंने अपने हाथ से बनाई है, बाकी मम्मी बना रही है। प्रीति मेरे लिए बना के लेके आई है बाजरे की रोटी और ये लगे हुए हैं रसोई में खाने के लिए। प्रीति भी अपनी रोटियां डाल के खा रही है, बच्चों को भी देंगे। और मम्मी बनाने में लगी हुई है, भाभी भी खाएगी, सारे ही खाएंगे। बाकी बड़ी ही अच्छी लगी बाजरे की रोटी रायता। मम्मी या भैंस बंधवा दे या खुला गी मेरे तो जरा भी या आप तक मुंह तो बेल खुला की खुला जा के कहना है इसको तो हट जा। और मानना है कोनी हाई मेरा मारना जी और तन दूसरों काम नहीं है। पापा को हॉस्पिटल से मिल गई थी छुट्टी और अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर आ गए थे। और धूप भी निकल आई थी, धुंध कम हो गई थी। और ये मम्मी जा रही है बंदरों को भगाने के लिए लेके डंडा। ऊपर बंदर आ जाते हैं और प्रीति और बच्चे उधर ही बैठे हुए हैं ऊपर। तो उधर बंदर आ गए हैं अचानक से। प्रीति ने शुरू कर दिया था जय श्री राम रटना कि तो जय श्री राम की इच्छा तो वो बर लौट रहे हो बाजरो खा है और गेहूं खा है, गेहूं खा ले तो मैं ब्लॉग में ले लिया। इशारा में तो बैठ के मारो का फेंक की ले रही। भगा दिया था बंदर को, उस साइड चला गया था। ये अपना जा रहा है, इस साइड नहीं आया। ये पापा का बेरा लेन खातर एक और सिस्टर आई थी और मौसी वाली सिस्टर भी आ गई थी। हमें बाजार जाना था। दोनों का नाम सुमन ही है। दो सुमन ही है। तेरी तो शक्ल नहीं दिखा, उरली वाला तो दिखा ही अंधेरो आ गया। तेरी कौन दिखा ना दिखा, याद तो रहेगी। फिर हम रेडी होके और बस में गए थे बाजार। ये मेन अड्डे के ऊपर आ गए थे और बस पकड़ के फिर पहुंच गए थे। फिर सूट वाले शॉप के ऊपर चले गए थे। सूट पसंद करे सिस्टर ने। कई बार हम सेम चीज़ें ही लेके आते हैं तो सारी सेम ही चीज़ें आई हैं लगभग। ये तिब्बत मार्केट में डगर गए थे चले गए थे। यहाँ पे हमने लिए कोट जैकेट वगैरह, वे भी सेम ही लिए थे। फिर हमने बच्चों के लिए मोमोज वगैरह, फिंगर चिप्स वगैरह बनवाई। फिर वही शाम हो गई थी और भी शॉपिंग वगैरह करी। लेट गए थे हम, 2 बजे करीब गए थे, 6:30 बज गए थे। आते आते दिन जल्दी छिप जाता है। अंधेरा हो गया था, बस भी बिल्कुल भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर उतर लिए थे मेन अड्डे के ऊपर, वहाँ पे गाड़ी वगैरह बुलाया, बाकी स्कूटी लेके आ गया था। फिर लगभग पहुँच भी गए थे चल के, घर पे आ गया था। घर पे आके ये टूट पड़े थे नन्हे मुन्ने बड़े सारे फिंगर चिप्स के ऊपर, सारे खाने के लिए लग गए थे।
प्रीति रह गई थी, मैंने तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं किया, बच्चों वगैरह ने खाया था। आगे नहीं इतना तो पार था। बर्गर वगैरह, रोटी अपनी डाली थी, मिर्च बेसन भर के तब बनाई थी। क्या क्या शॉपिंग की, बुआ के लिए सूट लेके आए थे, बुआ को भी आना है तो उसके लिए सूट लेके आए थे, तो मम्मी को दिखाया था अगले दिन। तो मम्मी को निकाल के सारे सूट दिखाए थे, सर्दी के लेके आई थी बुआ के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। मेरे लिए मैं अपनी एक जैकेट लेके आई थी सर्दी की, पिंक कलर में, सेम वही सिस्टर लेके आई थी, उसको भी वही कलर पसंद आया। वो भी निकाल के दिखा दिए थे। मम्मी का टाइम कम ही लगता है काम में कि कैसे हैं कैसे नहीं है, देख लो सूट। हाँ इस टाइप